हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, NAAC द्वारा एक्रेडिटेड है, ए ग्रेड मिला हुआ है एंड बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं। ओके, रैंकिंग भी यहाँ पे दी हुई है, आई थिंक 22 थी 2020 में। ओके, बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं एंड आई होप आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। इन्हीं की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर PhD एडमिशंस 2021, जिसे कि आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ unom.ac.in। जो भी लिंक्स है वो सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे और ये चैनल हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड देखिए, उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है ऑनलाइन PhD से रिलेटेड। देख लीजिए, ऑनलाइन PhD एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट वाला ऑप्शन है एडमिशन का, देन बाकी दूसरे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप देखना चाहें तो उन ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। हमें देखना है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसे हम ओपन करेंगे। ये देखिए, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पोर्टल ओपन होगा। डेडिकेटेड पोर्टल है फॉर PhD इन्फॉर्मेशन। यू कैन सी PhD एडमिशन जुलाई 2021 सेशन। देन इसमें देखिए, सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, देन PhD का सर्कुलर, रिवाइज्ड PhD रेगुलेशंस, फॉर्मेट फी डिटेल, उसके बाद रिसर्च प्रोग्राम्स एंड लास्ट में है फ़ी पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन। हम वन बाय वन ओपन करेंगे इन सभी जो भी पेजेस दिए हुए हैं बेसिकली आइकन से, तो उन्हें हम ओपन करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम देखेंगे। सबसे पहले अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो जब आपको अप्लाई करना होगा तो इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना होगा। इस पेज के भी जो लिंक है डायरेक्टली वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिएगा। आप जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं, फोटोग्राफ सिग्नेचर से रिलेटेड है, स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। देन पैटर्न क्या है वो देख सकते हैं आप, कि या तो 10+2+3+2 हो, ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है एजुकेशनल वो दैट इज़ 10th किया हो, देन 12th, फिर BSc या जो भी UG PG, देन या फिर आप 11+1+3+2 अगर पैटर्न रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं। देन देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पे मेंशन है, तो हम देख लेते हैं। देखिए, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, जो कि 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन MPhil होल्डर के लिए, तो अगर आप MPhil होल्डर हैं तो इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। देन परमानेंट टीचर जो हैं उनके लिए है। इसी तरह सब्सिक्वेंटली आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग जो भी डोमेन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आप इसको देख लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, राइट। 11th पॉइंट यू कैन सी, ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है प्लीज़ इसी के थ्रू अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर 2021 सेशन अलोन विल बी एक्सेप्टेड। एंड अगर कोई और मोड है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है हार्ड कॉपीज़ आपको सबमिट करनी है। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, रिस्पेक्टिव आपका डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन, आपको वहाँ पर जाकर के सबमिट करना होगा। एंड जो लास्ट डेट है सबमिशन की भी वो है 5 अगस्त 2021। ओके, देन यहाँ पे देखिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 25 मार्क्स मिलने चाहिए आपको 50 मार्क्स में से, दैट इज़ 50% का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं 50% मार्क्स पाते हैं तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और कंडीशंस लिखी हुई है, ठीक है, बताया गया है बेसिकली कितने मार्क्स किस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हैं। ओवरऑल सिलेबस में 50% रिसर्च के क्वेश्चंस होंगे, 50% आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। देन यहाँ पे मीटिंग ऑफ DSC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एक्सेट्रा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे चेक इन द सेंस कि पढ़ लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन को। देन ऑब्वियसली चेक बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। वैसे तो PhD सर्कुलर और बाकी इन्फॉर्मेशन है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा वो है रिसर्च प्रोग्राम। इसी पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा PDF जिसमें सब्जेक्ट्स गिवन है। चलिए अब हम पहले इसी को देखते हैं। ये देखिए, PhD रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए हैं और उसके बाद फील्ड दी हुई है या सेम नेम ही है,
ऑलमोस्ट फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही टाइप के PhD प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले है एंशियंट, हम डायरेक्टली इसके नाम देखेंगे जो कि लिखा हुआ है फील्ड्स, तो ठीक है, हम सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स भी कह सकते हैं, अब इन्हीं के नाम देखेंगे। सो फर्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, देन हिस्टोरिकल स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, देन एजुकेशन, कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, sociology, public affairs, then pole science and PubAd, South and Southeast Asian studies, then defense and strategic studies, legal studies, economics, econometrics, then development economics, उसके बाद है एग्रो इकोनॉमिक्स, सेंटर्स भी आप देख लीजिएगा, ओके। देन है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, फिर है इंफॉर्मेशन साइंस, देन नेक्स्ट इज फिलोसफी, देन शैव सिद्धांता, okay, then Vaishnavism, Jainism, Christian studies, Islamic studies, Indian music, English, French, Tamil studies, then Tamil literature and culture, Telugu, Malayalam, Kannada, Sanskrit, Hindi, then Arabic, Persian and Urdu. Next है yes commerce, फिर है management studies, then maths, stats, computer science, then geography, geology, applied geology, analytical chemistry, inorganic, organic, physical chemistry, then energy, polymer science, crystallography and biophysics, then nuclear physics, theoretical physics, instrumentation, plant biology and biotech, animal biology and biotech, then biochemistry, biotechnology, anatomy, endocrinology, medical biochem, then genetics, microbiology, then environmental toxicology, physiology, pathology, photonics and biophotonics, then nanoscience and nanotechnology। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स थे। यहाँ पे देखिए है इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इनके अंडर ये सारे ही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि CS, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मैथ, साइकोलॉजी, PubAd, पोल साइंस एंड तमिल है। देन है वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के अंडर वुमेन स्टडीज़, फिर है मटीरियल साइंस, देन नेटवर्क सिस्टम्स एंड IT, फिर है सेंटर फॉर नेचुरल हिजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, देन सेंटर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। अब यहाँ पे देखिए एफिलिएटेड कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं और उसमें किस सब्जेक्ट के लिए जो PhD के प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल है वो दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे देखिए फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही कोर्सेज जिस कॉलेज में अवेलेबल है वो, और यहाँ पे है सिर्फ पार्ट टाइम जहाँ अवेलेबल है वो ऑप्शन दिया है, राइट। तो आप इसे देख लीजिएगा बिकॉज आपको ज़्यादा पता होगा, एंड बाकी कॉलेजेस के क्योंकि नाम है अप्लाई करते समय आपको पता होना चाहिए, राइट। सो आप 1 बाय 1 करके इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल ये पेज जो है PDF वो 11 पेजेस का है। देन यहाँ पे यू कैन सी जो PhD रिसर्च प्रोग्राम है रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसमें भी सब्जेक्ट्स के नाम भी सिमिलरली दिया है, जैसे अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है चेन्नई में, इसमें पार्ट टाइम है फाइनेंस ट्रांसपोर्ट में। फिर अपोलो हॉस्पिटल में है बायोकेमिस्ट्री। देन है CP रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन जिसमें हिस्टोरिकल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, ओके। पहले जो हमने देखा वो इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से, उसके बाद कॉलेजेस, अब यहाँ पे है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ओके। जैसे कैंसर इंस्टीट्यूट में ऑन्कोलॉजी है, फिर कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री है। इसी तरह यू कैन सी डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके। एंड यहाँ पे देखिए CLRI भी है जिसमें सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर है सेंटर फॉर रिसर्च और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का है, उसके अंडर भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं रिसर्च। फिर है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, देन फ्रंटियर लाइफलाइन प्राइवेट लिमिटेड, GS गिल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गंगा मेडिकल सेंटर एक्सेट्रा, ओके। सो आई रियली वांट कि मैं 1 बाय 1 बताऊं। आई विल ट्राई कि सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करें, बट एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगी वीडियो की जो कि आपको ही सुटेबल नहीं लगेगा। सो आप वीडियो स्किप करेंगे एंड कमेंट्स में पूछेंगे अबाउट द सब्जेक्ट। सो इट इज़ बेटर कि हम स्किप करें इस पर्टिकुलर पोर्शन को। एंड आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशंस गिवन है, राइट। सो चलिए अब हम फिर से ओपन करते हैं वेबसाइट और देखते हैं रेगुलेशंस को। तो यस, ये है PhD सर्कुलर, 6 जुलाई डेटेड है ये, ठीक है। ये रजिस्ट्रार की तरफ से बाकी HODs वगैरह के लिए है, इसमें आपको डेट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं या फिर आप खुद भी विजिट करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट डेट है 5 अगस्त 2021, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन यहाँ वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद यू कैन सी जो भी कैंडिडेट्स हैं हु आर डिजायरस ऑफ getting admission for July 2021 session are directed to submit the application forms through
online from the university website, and the hard copy of the filled in application form should be submitted to the concerned department or college or research institution जिसमें कि you are proposing to undergo research etc. फ़ी की बात करें सो प्रिस्क्राइब फ़ी है ₹500 एंड ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। SC/ST कैंडिडेट जो तमिलनाडु के हैं उनके लिए है एग्जेम्पशन, दैट इज़ उन्हें कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है, बट बाकी जो भी डिटेल्स है वो आपको करना होगा, राइट। मतलब अप्लाई ऑब्वियसली करना होगा। उसके बाद यहाँ पे और इन्फॉर्मेशंस है, ये DSC से रिलेटेड है कि जब एप्लीकेशंस की डेट फिनिश होगी उसके बाद का प्रोसेस एंड ऑल। सो एंट्रेंस टेस्ट की जो अभी डेट है वो है 6 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच में, राइट। सो इसमें के बीच में आपका कभी भी हो सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देन यहाँ बाकी इन्फॉर्मेशंस है जो कि आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। 5th के बाद सेंड होंगे किया अगर आपने, दैट इज़ उन्हें रिसीव हुआ 5th के बाद तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इसलिए टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे नोट में फिर से लिखा है हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, फिर सुपरवाइज़र की डिटेल जो है वो ऑनलाइन फर्निश करनी है, कैंडिडेट मतलब उनको डिटेल करनी है। सेकंड पैरा में यही सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी थी, इसको चेक कर लीजिएगा। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर सेशन अलोन विल बी एक्सेप्टेड, तो सेम चीज़ लिखा है, इसी पोर्टल के थ्रू अप्लाई कीजिएगा अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। सो यस, ये था पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस। अब हम देखते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस जिसमें कि फ़ी डिटेल्स को भी हम देखेंगे। सो यस, ये है रिवाइज्ड गाइडलाइंस, जो हमने रिवाइज डिटेल्स देखी थी, रेगुलेशंस रिवाइज थे, वही PDF है ये। इसमें आपको बाकी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, एलिजिबिलिटी और बाकी इन्फॉर्मेशंस या जो भी प्रोसेस है इनका उससे रिलेटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हमने ऑलरेडी देखा है मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ होने चाहिए, और बाकी इन्फॉर्मेशंस आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो पास करने का पैटर्न है हमने ऑलरेडी देखा है, 10+2+3+2 हो या फिर 11+1+ UG डिग्री हो, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद यहाँ क्राइटेरिया दिया है, तो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही तरह के जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल हैं। सो आप इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या है एडमिशन का। तो एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एज सच नहीं दी हुई है, आप पढ़िएगा। एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर है जो कि आपको 3rd पॉइंट में दिख रही होगी, वो कैंडिडेट जिनके पास फेलोशिप है, ठीक है, कैंडिडेट्स विद फेलोशिप सच एज JRF, CSIR JRF, प्रोजेक्ट fellow in funded project, teacher fellowships or such other fellowships for pursuing PhD program, they may be directly admitted to the PhD full-time program subject to availability of vacancies within the कोटा ऑफ सीट्स। सो हर सुपरवाइज़र के लिए कुछ फिक्स सीट्स होती हैं, आपको पता है। अगर अवेलेबिलिटी हुई तो कोई भी सुपरवाइज़र, अगर आप JRF क्वालिफाइड है, JRF या फिर कोई भी फेलोशिप आपको PhD करने के लिए मिल रही है, राइट। सो उस केस में आपको डायरेक्टली एडमिट भी किया जा सकता है। सो देखिए इसमें इंटरव्यू के लिए भी नहीं लिखा है, तो आई एम नॉट श्योर कि इंटरव्यू होगा कि नहीं, बट जो इस पॉइंट में लिखा है एज पर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, डायरेक्टली एडमिशन का मतलब यही होगा कि एंट्रेंस तो नहीं होगा, बट आई थिंक आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। एंड यस, सुपरवाइजर से कॉन्टैक्ट जैसे भी हो वो आप देख सकते हैं। सो यस, उसके बाद बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, देन रजिस्ट्रेशन, कोर्स वर्क और बाकी सारी डिटेल्स गिवन है। सो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम फ़ी वाला सेक्शन ओपन करते हैं और अगर फ़ी दी हुई है तो हम उसे देख लेते हैं। सो यस, फॉर्मेट फ़ी डिटेल है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट वगैरह दिया है, अनेक्शर्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सो दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन पेमेंट वाला ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी। सो दैट इज़ इट, और कोई इशू है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वीडियो एक बार देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद आप कोई भी क्वेरी है तो आप बताइएगा। ओके, सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।